हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज हम 7वां सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 6 सेट स्टार्ट कर चुके हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज देर न करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अरावली हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। अरावली की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया है, ऐसे गुजरात से लेकर के दिल्ली तक के फैला हुआ है, और ये अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये जर्मनी में पड़ता है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। माउंट कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो ये ज्वालामुखी पर्वत है और ये इक्वाडोर में हो जाएगा। और अल्पस की बात करेंगे तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है और ये मध्य यूरोप में पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टेथिस से हुआ है। यानी कि हिमालय जहाँ अभी है उससे पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। तो इसका सही आंसर टेथिस हो जाएगा। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय जो है ये जो फैला हुआ है 25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और बात करेंगे हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद मध्य हिमालय हो जाएगा, उसके बाद ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। हिमालय से पार भी बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, हिमालय के पार की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या, न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह कीवी पंछी, राष्ट्रीय पंछी कीवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमालय पर्वत तथा कुर्नूल के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। तिब्बत की पठार की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार को कहा जाता है, या इसी को हम पमीर का पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी की सतह से दूर सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर बहिर्मंडल हो जाएगा। बात करेंगे सीरियल नंबर से तो सबसे नीचे में होता है क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल हो जाएगा, और उसके बाद बात करेंगे तो मध्य मंडल हो जाएगा, यानी कि मध्य मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे तो आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मौसम संबंधित घटना, बारिश होगा, बादल बनेगा, सब क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे ओजोन लेयर कहेगा कहाँ है, तो समताप मंडल में ही है। जहाज भी ये भी उड़ता है, समताप मंडल में ही उड़ता है। और जितना भी रेडियो संबंधित मैटर रहेगा यहाँ पर आयन मंडल में हो जाएगा। तो इसका तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहते हैं। तो क्षोभ मंडल अभी बोले, जो इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहेंगे, और क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहेंगे। कहेगा संवहन मंडल, संवहन मंडल किसको कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। ओजोन दिवस कहेगा कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कहते हैं, 1987 में हुआ था, ओजोन संरक्षण के लिए ही किया गया था, और मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संघनन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में हो जाएगा। क्या, समताप मंडल में हो जाएगा। और जहाज भी उड़ता है समताप मंडल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1013.25 मिलीबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर लाहौर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करेंगे तो ये गुलाम वंश की स्थापना
कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था। गुलाम वंश की बात करेंगे, गुलाम वंश की बात करेंगे तो ये 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था और कुतुब मीनार का नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाला था। इसका सही आंसर लाहौर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब उसे राजत्व प्राप्त हुआ तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्रता था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये बाजार नियंत्रण लागू किया था, बाजार नियंत्रण लागू किया था और एकता प्रणाली को समाप्त किया था एकता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी। जब एकता प्रणाली का स्टार्ट किया था इल्तुतमिश किया था, समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस क्षेत्र का पहचान करें जहां पर यूरोप वासियों ने सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कह रहा है वो निम्न वक्तव्यों को विचार कीजिए। कथने में कह रहा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्ध यानी कि बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है तो देखते हैं। कह भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही दिया हुआ है। तो दोनों सही दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। ए ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर एक का सही व्याख्या है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करा है ब्रीही के नाम से चावल को जाना जाता था, ब्रीही के नाम से चावल को जाना जाता था, मूर्धन्य के नाम से मूंग को जाना जाता था और बात करेंगे यव के नाम से जौ को जाना जाता था और इच्छू के नाम से गन्ना को जाना जाता था। तो इस तरीका से इसका सही आंसर इस तरीका का हो जाएगा। तो हम मिलाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिनिधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और ये 36 से 51 तक का वर्णन है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अब भाग की बात करेंगे तो भाग 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करेंगे तो 12 से 35 तक मूल अधिकार है, भाग 3 हो जाएगा और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो गलत इसमें जो हो जाएगा, इसमें गलत बी हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, एक दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा ये से मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं। तो देखते हैं। सबसे पहली बात मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक में वर्णित है। तो देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल सही, ये जो है 21 के ए में वर्णित है। उसके बाद कह रहा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो ये भी जो दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है, संघ बनाने का अधिकार 19 में। फिर कह रहा है प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा, ये दिया हुआ 21 में।
तो आप देख रहे हैं 19 से 22 तक में ही वर्णित है। ये तीनों सही हो जाएगा, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन शब्द जोड़े गए हैं। इसका सही आंसर समाजवादी होगा, पदनिरपेक्ष हो जाएगा, अखंडता हो जाएगा। याद रखिएगा स प आ, स से समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अ से अखंडता। तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 में वर्णन है, 80 में सरल याद रखिएगा, सरल, स से संसद 79, र से राज्यसभा की संरचना 80, ल से लोकसभा की संरचना 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ससंजक बल, ससंजक बल हो जाएगा। ससंजक बल की बात करेंगे तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को ससंजक बल कहते हैं, जबकि असंजक बल अलग अलग वस्तु यानी कि अलग अलग पदार्थों पे अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। जैसे में हम इसी पर लिखेंगे या बोर्ड पर लिखाएंगे तो असंजक बल के कारण ही लिखाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब होता है और अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। जबकि समतल की हम बात करेंगे तो समतल में काल्पनिक होगा और उत्तल में बात करेंगे तो उत्तल में काल्पनिक और आभासी हो जाएगा, लेकिन अवतल में दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बिच्छू का डंक कहे या मधुमक्खी का डंक कहे या चींटी का डंक कहे, उसमें अम्लीय ही होता है। क्या होता है, अम्लीय ही होता है, फॉर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसका सही आंसर प्लीहा या स्प्लीन हो जाएगा। क्या, प्लीहा या स्प्लीन इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसवन विधि का पहला और दूसरा पराक्रम क्रमशः कहलाता है, तो इसका सही आंसर पहला क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा और दूसरा संघनन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि एक वायुयान कार्य करता है, तो वायुयान कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर। और बर्नौली के सिद्धांत पर जैसे में झोपड़ी का उड़ जाना बर्नौली के सिद्धांत पर या प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ट्रेन अपने की ओर खींच लेता है, बर्नौली के सिद्धांत पर ही वो भी आधारित है। अब बर्नौली के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण संरक्षण पे आधारित है। पास्कल के नियम की हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर हो जाएगा। उसके बाद हम आर्किमिडीज के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है या पानी के अंदर तैरता है। यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों के एवं का मात्रक जब उन्हें मूल मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाए तब समान होंगे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रतिबल और दाब। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बी ही समान हो जाएगा, बी ही समान हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम में क्या विखंडनीय पदार्थ प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा। बात करेंगे जो नागासाकी पर गिराया गया था, ये 9 अगस्त को गिराया गया था, और 9 अगस्त को, और इस बम का नाम
फैटमैन था। क्या था? फैटमैन था। जबकि इसे पहले 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हिरोशिमा पर हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। जबकि 9 अगस्त गिराया गया था, उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर। उस बम का नाम था लिटिल लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त में गिराया गया था, उसका फैटमैन था। और गिराने का रीज़न क्या था पता है? गिराने का रीज़न था कि पहले जापान सबसे ज़्यादा ताकतवर देश कहलाता था, अमेरिका से भी ज़्यादा। तो जापान ने ही पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 1941 में पहले बमबारी किया था। उसके बाद ही अमेरिका इसका बदला लिया था। और नागासाकी या हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश अमेरिका के किसने दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तूतिया तूतिया पर ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, यकृत में। यकृत की बात करेंगे तो इसका वजन 1.5 से 2 केजी के बीच होता है यकृत। और यकृत की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति टॉक्सिन कुछ पदार्थ खा लेता है तो यकृत ही चूषण उसको कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो पोस्टमार्टम के लिए भी जाता है तो यकृत का ही जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यकृत को हम और 3-4 नाम से जानने जाते हैं। कलेजा हो गया, जिगर हो गया, लीवर हो गया, सब यकृत को कहते हैं। रफ्तार बढ़ाने पर किसी धारावाहिक चालक की विद्युत वाहन करने की क्षमता क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर घट जाएगा। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो इसका सही आंसर बोल्ट हो जाएगा, जूल हो जाएगा, चाल, सभी हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया संबंधित है। तो डिप्थीरिया जो संबंधित है यानी कि गले से संबंधित है, गले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल स्पेक्ट्रम में मूल रंग हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा? तो लाल, हरा, नीला हो जाता है, प्राथमिक रंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी मनुष्य के चश्मे में शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्या? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष में, दृष्टि दोष में एक चीज याद रखिएगा, उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष का रहने तो दूरे के वस्तु देखेगा, नजदीक के नहीं दिखेगा, उसको सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो निकट के ही दिखेगा, दूर को नहीं देखेगा, उल्टा होता है। और इसको सही करने के लिए यानी कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूर दृष्टि में रेटिना से यानी कि रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, जबकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट राशनिंग हो जाएगा। आरबीआई की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1934 के अधिनियम के द्वारा, 1935 में हुआ था, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनएवी यानी नेट एले यानी कि नेट एसेट वैल्यू का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, संपत्ति का मूल नियंत्रक के मूल से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बीपीएल की पहचान के लिए खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर हो जाएगा। क्या? सुरेश तेंदुलकर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था 2005 में हुआ था इस समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंगापुर में कारोबार करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक के सबसे अधिक मूल का नोट था। तो देखिए नोट था, कह रहा है पहले था तो 2000 का नोट था, और अब तो नोट 2000 का बंद कर दिया गया। और 2000 के नोट पर मंगलयान था, इसके नोट के चित्र पर क्या था? तो मंगलयान था। तो अब वर्तमान में 500 रुपया का सबसे बड़ा नोट है, जबकि पहले 2000 का था। और 500 रुपया के नोट पर क्या है?
500 रुपया के नोट पर क्वेश्चन पूछेगा क्या है, तो याद रखिएगा 500 रुपया के नोट पर 2000 रुपया के मंगलयान है, और 100 रुपया के नोट पर क्या है, 100 रुपया के नोट पर कहेगा तो रानी का बाब हो जाएगा, और 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप हो जाएगा। अब 500 रुपया के नोट पर कहेगा तो क्या कर सकते हैं, 500 रुपया के नोट पर लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस संस्था ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आईआईटी इंदौर हो जाएगा। क्या, आईआईटी इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क के सहयोग की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया। तो इसका सही आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या, न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में कि आरबीआई ने यूपीआई के साथ माध्यम से भुगतान किए जाने वाली अधिकतम राशि 5 यानी कि 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 5 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। कर है भारत के सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवासन जुल्लू सेठी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका स्थापना एसबीआई की बात करेंगे, सॉरी हाँ एसबीआई की बात करेंगे तो 1955 में किया गया था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए गठित जांच संसदीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा रवि गांधी को। किन्हें, रवि गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा ने किस महासागर के 3 संरचनाओं के नाम अशोक चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के ही नाम पर कहेगा, हिंद महासागर के नाम पर किस देश का नाम रखा गया, तो हिंदुस्तान। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 126 पदकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। बिल्कुल सही, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका सबसे शीर्ष पर रहा था 126 पदक के साथ। उसके बाद कह रहा है भारत कुल 6 पदक लिया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। तालिका में 7वीं नहीं 71वीं रैंक रहा था, तो ये गलत दिया हुआ, 71वीं रैंक रहा था। और उसमें भी बात करेंगे टोटल 6 मेडल लिया था भारत, जिसमें 5 गो था जो ब्रॉन्ज था, 5 गो ब्रॉन्ज था, और एक की बात करेंगे तो ये सिल्वर था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में सिल्वर जीते थे। तो यहाँ पर केवल एक ही सही हो जाएगा, केवल एक ही सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया, तो उड़ीसा किया है। कौन, उड़ीसा किया। उड़ीसा बिहार से ही अलग हुआ है 1936 में, और तो उड़ीसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर देंगे RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।